गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा किशोरावस्था। वो टॉपिक होगा आपको किशोरावस्था। इस डायग्राम को, इस फोटो को आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। हम बात करेंगे किशोरावस्था में। किशोरावस्था का शुरुआत कब होता है? किशोरावस्था का शुरुआत जब बच्चा 12 साल 13 साल में क्रॉस करता है तो वहां से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। आप इस जो फोटो है, जो पिक्चर है, उसको आप देखिए गौर से। बच्चा का जब जिंदगी की शुरुआत होती है तो कितने सुनहरे पल के साथ शुरुआत होता है। बच्चा अपने हाथ में बैग लेकर, पानी का बोतल लेकर स्कूल जाता है। कितना चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। बच्चा एक नए भविष्य की तरफ, नए आत्मविश्वास के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल में जाता है, बच्चे बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपनी आनंदमय जीवन का जीवन जीते हैं। उस टाइम उसको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। अपनी खुशी खुशी लाइफ को जीते हैं और ज़िंदगी का एंजॉय करते हैं। लगता है उनको कि कितना मस्त ज़िंदगी है और उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चलती रहती है और समय बीतते जाता है। समय बीतते बीतते कब वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं उनको पता भी नहीं चल पाता है। बचपन की हंसी खेली, बचपन की मौज मस्तियाँ एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां पर बच्चे में सीरियसनेस आने लगता है। बच्चे किशोरा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से जिंदगी का एक नई मोड़ की शुरुआत होती है। वो होता है किशोरावस्था से युवावस्था। वहाँ से स्टार्ट होता है किशोरावस्था से युवावस्था। और ये किशोरावस्था से युवा अवस्था क्या है? किशोरावस्था से जब युवा अवस्था की शुरुआत होती है तो देखिए, वही बच्चा जब बचपन में लड़का लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलते थे, मौज मस्तियां करते थे, चहलकदमी करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, वहीं बच्चे जब किशोरावस्था में जाते हैं, जब उसके अंदर हार्मोनल चेंजिंग स्टार्ट होता है तो उनका साइकोलॉजिकल बदलाव भी होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी सोचने का तरीका भी बदलाव हो जाता है। उनको हर चीज़ काम करने का तरीका में बदलाव होने लगता है। सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। शरीर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है। शरीर में परिवर्तन के साथ साथ सोच में बदलाव होता है। उनकी विचार भी बदलने लगती है और वहीं से शुरुआत होता है किशोरावस्था की शुरुआत, जहाँ पर दो जंग होती है। एक जंग होती है आपको अपने करियर बनाने का। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर दो चीज़ की शुरुआत होती है। वहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक होते हैं अपनी करियर को लेकर सीरियस होना। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपने करियर को लेकर समझते हैं, उनको अपने भविष्य के लेकर चिंता रहती है। और दूसरा वो बच्चे होते हैं जो अपने करियर से अनभिज्ञ रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अपनी मौज मस्ती का ज़िंदगी ही सही ज़िंदगी है, यहीं आगे तक चलेगा, यहीं आगे तक भविष्य बनाएगा। और दोनों की शुरुआत वहीं से हो जाती है। एक ही क्लास में पढ़ने वाला लड़का, एक ही साथ बैठने वाला लड़का, दोनों की अलग अलग रास्ते हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई की तरफ झुकाव बढ़ा लेते हैं। उनको एक दिमाग में रहता है कि हमको पढ़ लिख कर आगे कुछ करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को अनभिज्ञ समझते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई क्या है, ये तो मौज मस्ती का टाइमिंग है। और वहीं से रास्ता जो भटकते हैं बच्चे, वो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी के कारण बनता है। उनके भविष्य को अंधकारमय में लेकर चला जा सकता है। और वो होता है, अब देखिएगा कि जितने बच्चे की भविष्य बर्बाद होती है, जो बच्चे अपनी लाइफ को गर्त में डालते हैं, उनकी शुरुआत होती है किशोरावस्था से। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो बच्चों को एक नई सोच देती है, बच्चों को नई सपना देती है, जहाँ से बच्चे नए नए सपना देखते हैं। हमको ज़िंदगी में क्या करना है। कुछ बच्चे से आप पूछिएगा, बाबू अब क्या करना चाहते हैं?
कुछ बच्चा बोलता है कि हमको डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है आईएएस अफसर बनना है, और कोई लॉयर बनना, यानी कोई नेता बनना, यानी सबकी अपनी अपनी सपना होती है। अपना सपना शेयर करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उस सपना के लिए आगे की तरफ निकल जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और उस सपना को पाने के लिए अपनी पूरी लाइफ को, सपना को पाने के लिए वो पूरी सीरियस रहते हैं। कुछ बच्चे से पूछेगा बाबू अब क्या करना चाहते हैं? अरे करना चाहते हैं कुछ भी कर लेंगे। और होता क्या है, जो बच्चे सीरियसनेस से अपनी लक्ष्य को साधते हैं, अपने लक्ष्य के पास जाते हैं। जो बच्चे सीरियसनेस नहीं होते हैं, वो इन नई चहलकदमी में, जो जो देखते हैं टीवी में, सीरियल में, उसी में पड़ जाते हैं। और वो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो नशा की तरफ जाना चालू कर देते हैं। आप जब भी देखिएगा बच्चों को नशा करते हुए, उनकी शुरुआत किशोरावस्था से ही होता है। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो बच्चों को जिंदगी के मोड़ को में भटकाव ला देता है। जो बच्चा नशा की तरफ चले जाते हैं, वो उनकी पूरी लाइफ उसी में फंस जाता है और उनकी पूरी जिंदगी बर्बादी का कारण बन जाता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बच्चों में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो शुरुआत होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं जिसके गार्जियन की दबाव रहता है, चाहे कुछ मैच्योरिटी समझते हैं सही ढंग से, तो अपनी लाइफ को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर ये मैच्योरिटी नहीं आती है कि हमको करना क्या है, वो बच्चे, कुछ बच्चे जो होते हैं इस किशोरावस्था के चपेट में आकर प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके चलते उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार करना गलत है, प्यार करना सही है, लेकिन जो किशोरावस्था के जो प्यार होता है उसमें बच्चों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होने के कारण वो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार होता क्या है, प्यार होता क्या है। और प्यार को नहीं समझने के कारण वो सेक्स को ही प्यार मान लेते हैं, सेक्स को ही वो प्यार मान लेते हैं। और उसका जो खमियाजा होता है वो बहुत बड़ी खमियाजा भुगतना पड़ता है, जिसमें गार्जियन को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, समाज को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, परिवार को भी बहुत दुख होता है, और आने वाले जो बच्चे का भविष्य होता है उसको भी बहुत बड़ा दुख होता है। बच्चों पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, समाज में एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो प्यार को समझते ही नहीं है। और इस उम्र में लड़का और लड़कियों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लड़का लड़की में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से मिलना जुलना, रत रत भर फोन पे बातें करना, ये आम बात हो जाती है। यहाँ से दो रास्ते की शुरुआत होती है, एक तो करियर की शुरुआत, दूसरा लव की शुरुआत, प्यार की शुरुआत, सेक्स की शुरुआत। दोनों शुरुआत एक साथ होता है। इसमें जो बच्चा अपने करियर के प्रति जागरूक है वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो लाइफ कभी आएगा ही नहीं, ये तो लाइफ है, इसके बाद फिर हम तो बूढ़े हो जाएंगे, वो इसके चपेट में आ जाते हैं और उसी लव को ही, वो सेक्स को ही प्यार मान लेते हैं। और इसका परिणाम होता है कि बच्चा का प्यार भी सही से नहीं सफल हो पाता है और उनकी ज़िंदगी एक बीच मझधार में जाकर फंस जाता है। मैं बच्चों से यही बात कहना चाहूँगा, उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ से ज़िंदगी की नई रास्ते चलती है, नए रास्ते की शुरुआत होती है। यदि आप लोग इसके नई ज़िंदगी को नहीं समझिएगा कि प्यार ही ज़िंदगी है, ते प्यार ही ज़िंदगी है, तो इस सबसे आपकी गलती होगी। क्योंकि ज़िंदगी में प्यार कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में प्यार वही होता है जो आपको एक नई ज़िंदगी दे। क्योंकि जिस चीज़ को आप प्यार समझ रहे हैं, जिस सेक्स को आप प्यार समझ रहे हैं, वो कोई प्यार नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में आप जब तक से सफल नहीं होंगे तब तक से आपको कोई भी लड़की आपको लाइक नहीं करेगी, आपको पसंद नहीं करेगी, आपको एक टाइम पे आके वो छोड़ देगी। क्योंकि जब तक से आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि ज़िंदगी जीने के लिए केवल एक लड़का लड़की का प्यार ही ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़िंदगी में एक अच्छी सक्सेस होना ज़रूरी होता है, सफल होना ज़रूरी होता है,
पैसा कमाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जब तक से आप अपनी लाइफ में मेहनत नहीं कीजिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई में ही मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं। आप म्यूजिशियन में जा सकते हैं, पेंटिंग में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, मैकेनिक में जा सकते हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर है आप जा सकते हैं। लेकिन किसी भी सेक्टर में जाइएगा, उस सेक्टर में मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का आप सफल नहीं हो सकते हैं। और मेहनत करने के लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप उसको सोचिएगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, हम तो कभी भी पा सकते हैं, आप कभी नहीं पा सकते हैं। उसकी शुरुआत ही होती है किशोरावस्था से। किशोरावस्था के अंदर ही आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। यदि आप उस जुनून जज्बा को लव में चक्कर में पड़ जाइएगा, सेक्स के चक्कर में पड़ जाइएगा, तो कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकता है। लड़का लड़कियां जो किशोरावस्था में होती है, उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट यहीं से स्टार्ट होती है। वो सेक्स को ही लव मान लेते हैं, सेक्स को ही प्यार मान लेते हैं। जो बच्चे जब सेक्स को ही प्यार मान लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो होती है बीच मझधार में ऐसे फंसती है जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही दर्दनाक और कष्टदायक होता है। आप प्रतिदिन मीडिया में सुनते होंगे, प्रतिदिन टीवी में सुनते होंगे, अभी फिलहाल में जो घटना दिल्ली में घटा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब उसी का परिणाम है। अब प्रतिदिन मीडिया में सुनते हैं कि लड़का लड़की भाग गया, लड़का लड़की प्यार करके जहर खा लिया। ये सब क्यों है? ये सब अपनी सोच के कारण है। हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, और हम लोग जो गार्जियन हैं, इस चीज़ को हम लोग ओपन तौर पर बातें नहीं करना चाहते हैं कभी भी, कि बब्बू, हम लोग हमेशा इसका बात होना चाहिए समाज में, इसको अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए लड़का लड़कियों के बीच में, गार्जियन के बीच में, कि असली प्यार है क्या और सेक्स क्या है। सेक्स कभी प्यार नहीं हो सकता है, और प्यार कभी सेक्स नहीं हो सकता है। दोनों एक अलग अलग चीज है। जो व्यक्ति प्यार करता है वो कभी सेक्स के चक्कर में नहीं पड़ता है, जो सेक्स के चक्कर में पड़ता है वो कभी प्यार नहीं करता है। इस बात को मैं युवा अवस्था, जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, जो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं, मैं उन लोगों को एक बात अच्छे से बता देता हूँ। खासकर मैं लड़कियों को एक बात अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि कभी भी जो बच्चा आपसे सेक्स के लिए रिक्वेस्ट करे, कभी भी आपसे वो प्यार नहीं कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। सेक्स और प्यार दोनों एक अलग चीज है। प्यार एक जिंदगी जीने का तरीका है, सेक्स जिंदगी जीने का तरीका है, जिंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका है। जो प्यार है जिंदगी जीने का तरीका है, सेक्स जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। सेक्स जो है आपको परिवार को आगे बढ़ाने का तरीका है। जो एक किशोरावस्था जो होता है, ये जो जुआ किशोरा जो अवस्था होता है, यहीं से जुआ अवस्था की शुरुआत होती है। आप यदि किशोरावस्था में अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छी जुआ अवस्था में आप पहुंचकर एक काबिल इंसान, एक सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं नशा को ही अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। सोचते हैं कि नशा से ही मज़ा है, नशा में मज़ा है। नशा में आपको कोई भी मज़ा नहीं है। नशा से ज़िंदगी की बर्बादी होती है। यदि आप पूरा ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो नशा से दूरी बनाना है, क्योंकि किशोरावस्था से ही बच्चे क्या होते हैं, नशा की तरफ जाते हैं। और नशा के चपेट में आकर बच्चों की ज़िंदगी आप देखिएगा कि बर्बाद हो जा रहा है। अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पाते हैं, उनकी सफल ज़िंदगी में समस्या आने लगती है, क्योंकि उसके आगे कमाना पड़ता है। किशोरावस्था के बाद जैसे ही आप बच्चा जब युवावस्था में जाता है, तो उनकी शादी की होती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। यदि आप नशा के चपेट में आ जाते हैं, जो भी पैसा कमाएंगे आप नशा में वेस्टेज कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे, आपके बाल बच्चा कैसे जी पाएगा। ये समस्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। किशोरा अवस्था से जो शुरुआत होती है जुआ अवस्था, वहाँ पर बहुत से बच्चे जाकर फंस जा रहे हैं। वो और ऐसे फंस रहे हैं कि उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जा रही है। इसलिए किशोरावस्था ही जिंदगी का सबसे मेन अवस्था है। किशोरावस्था ही जुआवस्था, किशोरावस्था और जुआवस्था ही जिंदगी का मेन फंडामेंटल है। यदि आप इस दोनों अवस्था में आप यदि अपने लाइफ को गलत रास्ते को चुन लेते हैं, तो उससे आपको पूरी जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा, और एक दिन नहीं प्रभाव पड़ेगा, आपके बाल बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं इसलिए जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पर फोकस कीजिए।
जिस बच्चा का करियर बन जाएगा, उसके पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएंगी। आप लोग अपने समाज में देखते होंगे, जो बच्चा नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, उनकी हज़ारों लड़कियों शादी के लिए कॉल आता है, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। जो बच्चे रोड पर घूमते रहते हैं, जो अपने करियर में कुछ नहीं कर पाते, उनको कोई नहीं पूछता है। लड़कियां भी एक ज़िंदगी की सच्चाई समझ लीजिए, लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती हैं। लड़कियां प्यार करती हैं तो ओनली पैसा से प्यार करती है। जो बच्चा अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना नहीं सीखेगा, जो सक्सेस नहीं होना सीखेगा, उसके पीछे कोई लड़की जाएगी नहीं, उसको कोई लड़की पूछेगी नहीं। इसलिए यदि ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने करियर से प्यार कीजिए। लड़कियों से प्यार के चक्कर में कभी मत पड़िए, क्योंकि उससे क्या होता है, ज़िंदगी में असफल ही मिलता है। यदि सफल होना है तो एक अच्छा दोस्त बनाइए। कभी भी लड़कियों से प्यार कीजिए तो एक अच्छी दोस्त बनाइए। उसे कभी भी सेक्स की इच्छा मत कीजिए। जिस दिन आप सेक्स की इच्छा कर दिए, उस दिन आपका प्यार भी मरेगा, आपका करियर भी मरेगा, आपकी लाइफ भी चौपट हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी को सफल बनाना है तो सबसे ज़्यादा अपने करियर के लिए प्रति जागरूक हुइए। यदि करियर में सफल हो गए तो आपको हज़ारों लड़कियों की लाइन लग जाएगी। मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी भी लड़कों के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड मत लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को यूज करते हैं। लड़कियां बहुत भोली भाली होती हैं, वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। वो समझती है कि लड़का ही मेरा ज़िंदगी है। कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है तो ओनली सफल लोग, ज़िंदगी है तो सक्सेस लोग, सक्सेस को ही सभी लोग चूमता है। आप लोगों को कहावत में सुने होंगे, सभी लोग उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता है। यदि आप ज़िंदगी में अपने सफल होते हैं, ज़िंदगी में चमकते हैं, तो आपको हज़ारों लड़कियां मिलेगी, हज़ारों लड़के मिलेंगे। लेकिन ज़िंदगी में आप जिस दिन सफल हो जाते हैं, उस दिन जो लड़की आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो लड़का आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो लड़का आपसे दूर हो जाएगा। आपको बस यूज करेगा, आपको मिसयूज करेगा, आपको कभी भी आपका साथी नहीं बना सकता है। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए, साथी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ जीने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है। और पैसा उसी के पास होता है जो सफल होते हैं, जो पैसा कमाते हैं। और पैसा वहीं कमाते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, दिमाग से मेहनत करते हैं, अपनी कला से मेहनत करते हैं, अपनी काबिलियत पर मेहनत करते हैं, वही सफल होते हैं। जो लोग लंद-फंद के चक्कर में पड़े रहते हैं, इश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो नशा के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाती है और उनको कोई नहीं पूछता है। उनके बाल बच्चे तक नहीं पूछते हैं, घर वाले नहीं पूछते हैं, बीवी तक नहीं पूछती हैं। इसलिए हम बात करेंगे, बार-बार इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो युवा अवस्था के बच्चे हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर देना चाहिए। दोस्ती यदि करना है तो दोस्ती करो, एक लिमिटेशन में रह के किया करो। किसी से बहुत ज़्यादा टच रात-रात भर फ़ोन पे मत लगा करो। मैं लड़कियों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़कियों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है, समाज में देखने को मिल रहा है। लड़कियाँ अपनी नंबर दे देकर दूसरे लड़कों को खुद तो परेशान रहती हैं, दूसरे गार्जियन को भी परेशान कर रही हैं। मैं लड़कियों को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग समाज की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी वाली हैं, क्योंकि लड़कियां चाहेगी तो समाज को बना सकती है, समाज को बदल सकती है। क्योंकि इस समाज में नारी का हमेशा से महत्व रहा, आज से नहीं सदियों से महत्व रहा है। और इन महत्व को आज के लड़कियों को समझना पड़ेगा। यदि आपको समाज को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान है तो लड़कियों की होती हैं। लड़कियों को इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको सबसे ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान दें। हम किसी को अपना नंबर न दें, किसी लड़कों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रखें, बस अपनी पढ़ाई तक सीमित रखें। पहले अपने करियर को बनाएं। यदि हमारी करियर बनती है तो हमको हज़ारों लड़के मिल जाएंगे, परिवार भी खुशी रहेगा, समाज भी खुशी रहेगा। क्योंकि समाज में आज करप्शन का जो जड़ें फैली हुई है, इसमें लड़का से ज़्यादा लड़कियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि जो नंबर का ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, जिसके चलते रात-रात भर ये लोग फ़ोन कॉलिंग पर बातें कर रही हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है और बच्चे अपने ऐसे मोड़ पे आके फँस जा रहे हैं, जहाँ पर आप समाज में सुनते होंगे जो घटनाएँ घट रही है, जैसे आप दिल्ली के घटना घटा है, ऐसे बहुत सी घटनाएँ घट रही हैं, जो कि गार्जियन के लिए बहुत ही आहत देता है। और एक बात को आप लोग समझा कीजिए, जो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बहुत ही आशा से, विश्वास से पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चा पढ़कर कुछ आगा कुछ करेगा। अरे आगा कुछ नहीं करेगा तो एक सफल इंसान होगा, एक
अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन जब आप लोग ऐसी घटनाएँ समाज में घटती हैं, तो गार्जियन का जो सिर है शर्मसार हो जाता है, गार्जियन को जीने लायक नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जब भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा कीजिए तो गार्जियन की मान सम्मान और गार्जियन के हर सलाह को माना कीजिए, क्योंकि गार्जियन कभी भी अपने बच्चों को बुरी बातें नहीं सिखाते हैं। गार्जियन की हमेशा इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छा सक्सेस करे। वो अपनी आपकी हमेशा भविष्य की कामना करते हैं, आपके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इसलिए कोई भी गार्जियन घर में हो, उसके अवश्य को बात को मानना चाहिए, अवहेलना न करे। नहीं तो भविष्य का होगा अंधकार में चला जाएगा। यदि आप लव के चक्कर में पड़ गए, लव आज की युवा अवस्था का जो लव है, लव नहीं रह गया है। इसमें अक्सर सेक्स की बातें हो रही हैं, और जो सेक्स की बातें होती है वो कभी लव नहीं हो सकती है, और आप सेक्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आप लोग मत करो जिससे आपकी करियर बर्बाद हो। आप लोग हमेशा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होइए। निश्चित ही अपनी लाइफ में आप लोग सफल होंगे और हज़ारों लोगों आपके लिए कामना करेंगे, हज़ारों लोग आपको लाइक करेंगे, हज़ारों लोग आपको पसंद करेंगे। यदि मेरी बात आप लोग को अच्छी लगा होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग से मेरी यही कामना होगी कि सबको मेरी बात सबके पास जाए और सब लोग मेरी बात को सुने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।